दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बरानगर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर परगना जिले में स्थित एक शहर है। यह कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। बरानगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी किरण दीदी जी। आपका जन्म 1960 में बरानगर में हुआ। बचपन से आप भक्ति, आध्यात्मिकता आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप हर्षित मुक्ता, शांति, सरलता, मिलनसार आदि दिव्य गुणों से भरपूर संतुष्ट आत्मा हैं। आपको 1975 में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1978 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1979 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप धनबाद, पटना, राउरकेला और कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1998 से बरानगर में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 1000 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। कलकत्ता महानगरी जो बाप दादा की डबल गद्दी है, वहीं पर हमारा जन्म हुआ। और मेरा जन्म ऐसे एक परिवार में हुआ जो बहुत धार्मिक परिवार था। वहाँ बहुत भक्ति, पूजा पाठ का एक माहौल था और उस माहौल के अंदर हमें भी बहुत अच्छी रुचि आती थी, क्योंकि हमारी मम्मी जी रोज़ शाम को हम सबको लेकर के भक्ति के लिए बैठती थी। पूजा, कीर्तन आदि करना, भजन करना, जो भी कुछ मम्मी जी रोज़ 1 घंटा हम इन लोग को सिखाती थी। और हमेशा ये कहती थी, तुम लोग छोटे हो, तुम लोग बहुत पवित्र हो, तुम लोग जितना जल्दी भगवान को याद करोगे, भगवान आपको उतना जल्दी दर्शन देगा। तो हम लोग उस भावना से बैठ कर के बहुत भक्ति करते थे। फिर साथ में मीराबाई की भी कहानी मम्मी सुनाती थी कि मीराबाई ने कैसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। आप भी मीराबाई जैसा श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर सकती हो। तो मीराबाई की कहानी सुनकर भी मुझे अंदर से कुछ प्रेरणा आती थी कि हाँ, सचमुच में कुछ करना चाहिए, तो मुझे ऐसा ही कुछ करना है। उसके बाद जैसे स्कूल में पढ़ाई करते थे तो वहाँ कोई भी, जैसे झांसी की रानी या कोई वीरों की कहानी जब मैं सुनती थी तो मेरे को अंदर से लगता था कि शायद उस जगह मैं कभी होती तो कितना अच्छा होता। होना चाहिए जीवन में, कुछ ऐसा करना चाहिए समाज के अंदर हम जिए, सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन हम औरों के लिए कुछ करें। तो ये भावना मेरे अंदर सदा बनी रहती थी, लेकिन मेरे सामने कोई मार्ग नहीं पता था क्लियर कि मुझे क्या करना है। और मैं लौकिक में, माना हम 6 भाई 5 बहनें हैं। लौकिक में हमारा बड़ा परिवार है, जॉइंट परिवार है। तो सबसे पहले मेरे से बड़े एक भाई हैं। तो भाई होने के बाद हमारी लौकिक दादी जी ने भगवान को कहा था कि मुझे एक पोती चाहिए।
तो उसके बाद मेरा जन्म हुआ। तो मुझे पूरे घर वाले जो है ना एक देवी के रूप में मानते थे। कुछ भी फल आता था, कुछ भी नया कपड़ा आता था, कोई भी चीज़ होती थी तो पहले मेरे को देते थे। और दादी जी मुझे सब समय ऊपर से नीचे तक गहनों से सजा कर रखती थी। तो इस तरह से बहुत क्या कहे प्यार और दुलार के अंदर बचपन बीता। ऐसे मना खेल कूद करते जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था। तो उसके बाद हमारे मम्मी पापा सन 1975 में बाबा के घर कोर्स क्लास किए। तो हमारे घर में हमारे मम्मी, हमारे बड़े पिताजी और बड़ी माँ या दादी दादा सबने गुरु किया था, लेकिन मेरे लौकिक पापा ने गुरु नहीं किया था। उनको गुरु बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो हमारी दादी जी बात बात में एक दिन उनको कहती है, तुम अभी तक गुरु नहीं किया, मैं मर जाऊंगी तो मुझे पानी भी नहीं मिलेगा, क्या तेरे लिए भगवान ऊपर से आएगा तब उसको गुरु बनाएगा? तो पापा ने कहा शायद ऐसा होगा तो ऐसा ही सही। तो हमारे मोहल्ले में एक, हम लोग बंगाली मोहल्ले में रहते हैं, तो वहाँ पर एक मारवाड़ी फैमिली आई। तो उनको कोई मारवाड़ी यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। तो मम्मी को एक दिन उन्होंने दुकान में देखा, तो वो उनको बुला के अपने घर ले गए कि हम लोग यहाँ नए आए हैं तो हम लोग को किसी से परिचय नहीं है, आप हमारे घर चलिए। तो मम्मी उनके घर गई। बातचीत करते करते उनकी वाइफ ने बाबा के घर के लिए बताया और कहा कि ये एड्रेस है, आप क्या हमें वहाँ ले चलोगी? तो हमारी मम्मी बहुत हिम्मत वाली थी, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनको कोई भी चीज़ का एड्रेस दे देते थे दुनिया जहान में, वो वहाँ चली जाती थी। तो मम्मी उनको लेकर के राय बागान के सेंटर पर गई। और राय बागान के सेंटर पर जाने के बाद मम्मी ने जब दीदियों को देखा, सेंटर का वातावरण देखा, उनसे बातचीत की, तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा। तो फिर मम्मी ने आकर के पापा को कहा कि ऐसे ऐसे मैं ऐसे एक जगह पर गई थी, क्या आप हमारे साथ जाएंगे? आपको शायद जाने से वहाँ अच्छा लगेगा। तो पापा ने कहा ठीक है। तो पापा और मम्मी दोनों मिल कर के गए और दोनों ने मिल के एक साथ कोर्स किया। और कोर्स करने के बाद हमारे पापा चेन स्मोकर थे। तो वहाँ जाने के बाद पहला दिन, पहले तो ऐसा होता था ना कि फर्स्ट दिन में ही सारे नियम धारणा बताए जाते थे। तो पापा फर्स्ट दिन से ही वो नियम पालन करना शुरू किए। तो पापा का स्मोकिंग ख़त्म हो गया और थोड़ा पापा क्या बोलते गुस्से वाले भी थे, थोड़ा उनके अंदर क्रोध बहुत था। तो वो क्रोध भी उनका एकदम शांत हो गया। तो इस तरह से पापा के अंदर परिवर्तन आया। और फिर पापा मम्मी को ये लक्ष्य रहता था, पापा मम्मी को, कि बच्चे भी मेरे ज्ञान में चले। तो वो लोग हम लोग को संडे छुट्टी के दिन सेंटर ले जाते थे। तो जब हम सेंटर पर पहली बार गए तो हम भी बहनों को जब देखे तो उनको देख के मेरे को अंदर से ऐसे आया कि देखो इनका जीवन कितना अच्छा है, जीवन बनाना चाहिए तो ऐसा ही बनाना चाहिए। लेकिन फिर कहीं लेकिन था कि मैं मारवाड़ी परिवार से और बड़ी लड़की हूँ, शायद मेरे को ऐसा करने की छुट्टी मिलेगी या नहीं, एक प्रश्न था। लेकिन फिर भी मैंने कभी मम्मी पापा को नहीं कहा। लेकिन मम्मी पापा हमें इस तरह से ले जाते थे और सेंटर की बहनों को देखते थे। तो मम्मी पापा हम लोगों को, बच्चों को छुट्टियों के दिन सेंटर ले जाते थे। तो जब पहली बार हम सेंटर गए और परदादी जिसको सभी कहते हैं और शंती दादी, इन दोनों दादियों को जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये साक्षात देवियाँ हैं। मैं इनको देवी चैतन्य में कैसे देख रही हूँ। तो मुझे उनकी जो रूहानियत है, उनके जो प्यार, उनका जो स्नेह, वो मुझे एकदम खींचता हुआ जैसे कि ले जाता था। ज्ञान तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन उनके प्यार से मैं खिंची खिंची चली जाती थी। तो ऐसे करते काफ़ी समय बीत चुका था। मैं उस समय क्लास 7 में पढ़ती थी। उसके बाद जब मैं 10 क्लास तक आई तो उस समय मैं एक दिन सेंटर पर गई थी और हमारे मम्मी पापा
77 में उस समय मधुबन गए हुए थे, पहली बार वो मधुबन गए थे। तो पीछे से मैं संडे के दिन सेंटर पर गई। तो सेंटर पर जाने के बाद उस समय रायबागान में परदादी आई थी और आके के उन्होंने क्लास मुरली के बाद उन्होंने एक अनाउंस किया कि ऐसे टीचरों की ट्रेनिंग रखी जा रही है, कौन कुमारियाँ ट्रेनिंग करना चाहती हैं वो हाथ उठाओ। तो मैं पीछे बैठी हुई थी, पता नहीं न चाहते हुए भी मेरा हाथ जो है शायद बाबा ने ही उठा दिया, मैंने हाथ उठा दिया। अब टीचर ट्रेनिंग क्या होती है उसके विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं हाथ तो उठा दी। अब हाथ उठाने के बाद मैं जब घर आई तो मम्मी पापा जब मधुबन से लौटे तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि ऐसे ऐसे दीदी ने कहा है, तो मैंने तो हाथ उठाया, दीदी ने नाम लिख दिया है, अब आप जाके पूछो कि ट्रेनिंग क्या होती है, इसके विषय में क्या है नहीं है। तो मम्मी पापा जाके परदादी से सारी बातें किए, करने के बाद मम्मी पापा ने बहुत प्यार से हमें उस ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो उस समय मैं 10th क्लास में पढ़ रही थी, फाइनल परीक्षा भी नहीं दी थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है 1 महीने की ट्रेनिंग है, 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर मैं वापस आ कर के फिर पढ़ाई करके परीक्षा दे दूँगी। लेकिन वो 1 महीने की ट्रेनिंग सच कहे तो आज तक भी वो 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उस 1 महीने की ट्रेनिंग में जब मैं गई वहाँ पर जो ट्रेनिंग हुई तो मैं जैसे कि इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया से अलग खो जाती थी। और एक दिन हम योग में बैठे थे और ऐसे शरीर से इतने डिटैच हो गए, कहाँ खो गई मुझे खुद को पता नहीं, साक्षात्कार भी नहीं था लेकिन मैं कहीं खो गई थी। सब कोई योग करके उठ गए, फिर मैं वहीं बैठी थी तो फिर किसी ने आके मुझे हिला के कहा कि योग पूरा हो गया, आप उठो। तो उठने के बाद भी जैसे कि मुझे शरीर का कोई कॉन्शियस ही नहीं आ रहा था, कोई भान ही नहीं आ रहा था, मैं एकदम कहीं जैसे कि खोई हुई थी। उसके बाद फिर चलो वो पूरा हुआ। लेकिन इस तरह मैं ट्रेनिंग के अंदर, उस समय मेरी आयु 16-17 वर्ष की थी, तो मुझे साड़ी तो पहनना नहीं आता था। तो क्लास के समय मैं साड़ी जैसे भी बहनें मेरे को ये करके पहना देती थी। उसके बाद मैं जो है सूट या उस समय मैं पैंट शर्ट भी पहनती थी। तो बीच बीच में परदादी ट्रेनिंग के अंदर चक्कर लगाने आती थी, सब बहनों से मिलती थी। तो एक दिन दादी आई और मैं पैंट शर्ट पहनी हुई थी। तो दादी ने बड़े प्यार से हंसते हंसते कहा, इतनी बहनों के बीच में ये लड़का कहाँ से आया। बस मेरे को तो एकदम बहुत ये लगा कि मुझे ये नहीं पहनना चाहिए। तो मतलब कहने का भाव अर्थ है कि दादी सीधा मना नहीं करती थी, लेकिन इतनी कोई भी चीज़ को इतना प्यार से बोलती थी जो हमें अंदर से वो चीज़ त्याग करने में कोई कठिनाई फील नहीं होती थी। तो इस तरह 1 महीना ट्रेनिंग होने के बाद फिर सेंटर पर, एल्गिन रोड सेंटर पर जाना हुआ। तो जाने के बाद अब हमारे लौकिक घर वाले, वो जिनको मालूम पड़ा कि ऐसे मैं सेंटर पर रहना शुरू कर दी हूँ, तो बहुत लौकिक के तरफ से मेरे पास पेपर आए। तो ट्रेनिंग के बाद हम सेंटर पर दादी के, मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम परदादी के साथ और शंती दादी के साथ उन 2 महारथियों के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर कुछ दिन के बाद दादी ने मुझे झरिया धनबाद के कनेक्शन में जो है वहाँ पर भेजा था, कुसुमबेन के पास। फिर वहाँ से परदादी ने उनको कहा कि इनको मधुबन ले जाओ। तो 78 में दिसंबर महीना में हम मधुबन गए। तो मधुबन में जब वहाँ बाबा से पहली बार, जमाना सबसे पहले तो जब मधुबन गए तो इतना अंदर में उमंग था कि मधुबन जा रहे तो वो एक नशे में थे, हम खोए हुए। और जैसे ही स्टेशन पर पहुँचे आबू रोड से जब बस पर चढ़े, पांडव भवन उस समय बस जो है गवर्नमेंट की 2 बसें थी,
वो बाबा के कमरे के सामने जाकर खड़ी हुई और सभी दादियाँ मूड़ा लगा करके सामने दरवाज़ा के सामने बैठी थी कि भाई बहनें आ रहे उनका वेलकम करने के लिए। तो हम लोग इतनी खुशी खुशी से उतर करके दादियों से दृष्टि लिया, इतना प्यार भरे उनके जो महावाक्य सुने। उसके बाद हम जो है स्नान पानी के लिए फ्रेश होने के लिए गए। फिर आकर के बाबा के कमरे में बैठे। तो बाबा के कमरे में बैठने के साथ साथ फिर हम कहीं जैसे कि खो गए थे, कहाँ खो गए वो हमें पता नहीं। बाबा मुझे कैसे खींचता था। मैं कितने वर्षों तक मैं शरीर के कॉन्शियस में रहती ही नहीं थी। सब समय मना अशरीरी स्थिति। बाबा जो मुरली में कहता था बच्चे अशरीरी बनो, मेरे को याद करो बच्चे। बाबा हम बोलते थे बाबा हम तो कभी आपको भूलते ही नहीं हैं, आप क्यों रोज़ रोज़ मुरली में बोलते हो कि बच्चे मुझे याद करो। तो इस तरह से मन में कुछ चलता था, लेकिन बाबा की बहुत मदद थी। तो फिर जब जिस दिन बाबा आएंगे तो वो भी एक मन में उत्साह था कि बाबा कैसे आते हैं, कैसे क्या करते हैं उसको देखने का। तो उस समय हिस्ट्री हॉल के अंदर एक कोने में गद्दी लगी हुई थी, वहाँ दादी जी गुलजार आके बैठी और उनके तन में बाप दादा की पधारमनी हुई और हम सब गोल सर्कल के रूप में वहाँ बैठे हुए थे। फिर जैसे ही बाबा आए दादी के तन में, तो उस समय का वातावरण इतना पावरफुल मुझे लगा, एकदम पिन ऑफ ड्रॉप साइलेंस, और हम जैसे कि कहीं फिर खो गए। हाँ, उसके बाद बाबा ने क्या बोला वो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब मेरी पारी आई बाबा से मिलने की, बाबा से दृष्टि लेके टोली खाने की, तो बाबा ने मुझे दृष्टि देते हुए, टोली देते हुए कहा तुम लक्की स्टार हो। तो ये पहला वरदान मुझे बाबा से मिला। और फिर और एक वरदान कुछ दिन के बाद बाबा ने दिया कि तुम तो शेरनी शक्ति हो। तो ये दो विशेष वरदान बाबा ने मुझे दिए हैं। मना परदादी जो है वो मुझे माँ से भी ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी माँ बोलूँ तो भी कम है। इतना दादी प्रेम का सागर, इतना प्यार देती थी। परदादी और संती दादी, दोनों दादियों का मैंने बहुत प्यार पाया है। क्योंकि दादी मुझे इसलिए भी ज़्यादा प्यार करती थी कि मैं जो है सच्चाई सफाई मेरे अंदर थी। जो बात जैसी होती थी मैं वैसा ही बोलती थी दादी को, और ऑनेस्टी से बोलती थी। इसलिए दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। और दादी जो है जो कार्य देती थी मैं हर कार्य उसको करने की कोशिश करती थी, क्योंकि मुझे कुछ भी आता नहीं था। लौकिक में मैं बहुत शरीर से कमज़ोर थी, इसलिए लौकिक घर में मैंने कुछ किया नहीं। लेकिन संती दादी और परदादी ने मुझे ऑल राउंड सेवा करना सिखाया। चिट्ठी लिखने से लेकर के स्टॉक संभालने से, बिस्तर लगाने से, मतलब सारी सेवाएं जो करनी चाहिए होनी चाहिए, वो दोनों दादियों ने मिलकर मुझे सिखाया। और दोनों दादियों का प्यार बहुत ज़्यादा पाया। और दादी मुझे मधुबन जाती थी या कहीं जाती थी तो मुझे साथ लेकर के जाती थी। तो दादी के साथ मुझे मधुबन में कभी कभी 1 महीना, कभी 2 महीना रहने का चांस मिलता था। तो सभी दादियों का, बड़ी दादियों का भी इसके कारण बहुत प्यार मिला। क्योंकि इंद्रप्रस्थ में जानकी दादी, चंद्रमणि दादी, ब्रजेंद्र दादी, ये चारों दादियाँ नीचे के 4 रूम में रहती थी। तो लेकिन मेरे मन में एक थोड़ी सी कहीं ये था कि क्या मैं हर कल्प साकार बाबा को मिस करूँगी, साकार बाबा को नहीं देखूँगी। तो ये प्रश्न मैंने चंद्रमणि दादी से किया एक दिन। तो चंद्रमणि दादी ने बोला, मुट्ठी तुम जिसके साथ रहती हो वो कोई बाबा से कम है क्या? हम लोग तो उसको देखने के लिए तरसते हैं, तुम उसके हर समय अंग संग रहती हो। तो फिर मैंने देखा कि हाँ, ये तो ठीक बोल रही है
क्योंकि बाबा की जीवन कहानी हम जो भी पढ़ते थे, जो भी दादियों के मुख से सुनते थे, मैं फिर देखने लगी कि हमारी निर्मल शांता दादी के अंदर वो सारे गुण जो साकार बाबा के थे, वो सारे गुण उनके अंदर भी थे। तो फिर मेरा ये प्रश्न समाप्त हो गया, फिर मैं सदा अंदर से संतुष्ट रहने लगी। तो इस तरह से मना परदादी मुझे कहीं नहीं भेजती थी और मैं भी कहीं परदादी को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहती थी। और 85 में बजबज से एक भाई आए जो जमींदार थे। वो कुछ ज़मीन जो है वो बाबा के घर में डोनेट किए और वो एरिया पूरा बंगाली था। तो वहाँ उस समय बंगाली कोई बहनें ऐसी नहीं थी जो बंगाली भाषा जानती हो। तो उन्होंने डिमांड किया कि जो बहनें बंगाली बोल सकती है वो बहनें चाहिए। तो परदादी ना चाहते हुए भी फिर उनको मेरे को वहाँ भेजना पड़ा। लेकिन उन्होंने उस भाई से एक शर्त रखा कि तुम इसको लेके तो जा रहे हो, लेकिन हर संडे इसको गाड़ी में करके लेके आना सवेरे और शाम को लेके जाना, तो मैं इसको भेजूंगी, वरना नहीं भेजूंगी। तो वो हर संडे हमको गाड़ी में लेके आते थे और दीदी का जो एक सप्ताह का जो भी कारोबार रुका हुआ रहता था वो मैं जा कर के वो सारा कारोबार करती थी और करके फिर मैं शाम को फिर वापस आती थी। तो इस तरह से मना दीदी इतना और ज़्यादा प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, जो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि सचमुच में ये संगम युग में इन दादियों का प्यार पाना ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। तो फिर वहाँ पर जब हम गए 85 में, तो वहाँ कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वो ज़मीन काफ़ी बड़ी थी। तो वहाँ के पार्टी के लोगों ने सोचा कि उस समय मेरी उम्र जो है 25 वर्ष की थी। तो उन्होंने सोचा कि ये छोटी सी लड़की वो आ कर के जो है मना यहाँ इतनी बड़ी ज़मीन पर रह रही है, तो इसको तो हम लोग एक चुटकी में डरा करके भगा देंगे। तो उन्होंने जो है एक दिन आए, आकर के उन्होंने हमको बोला कि आप यहाँ रह नहीं सकते हो, आपको यहाँ से जाना है। अगर आप यहाँ नहीं जाओगे तो आपको यहाँ पर हम लोग जो है बम से उड़ा देंगे। तो मैंने गुंडों को लेके आए थे, जो नाम किए हुए गुंडे थे, उन्होंने अपना परिचय दिया। तो मैंने उनको कहा, माना बाबा ने उस समय मुझे इतनी शक्ति दी, जो मैंने उनको कहा कि मैं सामने खड़ी हूँ, आपको बम से मारना है मार दीजिए। तो जैसे ही मैंने उनको कहा बाबा की याद में ये बात, तो वो व्यक्ति और सारे जो भी लोग थे जमा हुए थे, आस्ते आस्ते जाने लगे और जाते जाते बोलने लगे, किरण दीदी जिंदाबाद, ऐसे करके बोल करके वो जाने लगे। उसके बाद फिर भी उन्होंने हमारा मतलब उस जगह को छोड़ा नहीं। उसने फिर मैं कुछ दिन बाद एक जगह प्रदर्शनी लगाई थी, वहाँ से 40 मिनट दूर के रास्ते पर। तो वहाँ पर वो जूट मिल था बिरला का। तो वहाँ पर लोगों ने जो है, पार्टी के लोगों ने, वहाँ पर मुस्लिम काफ़ी है, तो उन मुस्लिम को भड़का दिया सर्व आत्माओं के पिता के चित्र दिखा करके कि ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम का राइट लगाने आई है। तो ऐसी ऐसी बातें कुछ उनको सिखा दिया। तो उन्होंने, मैं जब प्रदर्शनी में गई तो देखा काफ़ी भीड़ है और जो एक भाई उस प्रदर्शनी में थे उनको सभी ने घेर के रखा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर पता चला कि ऐसी ऐसी बात है। तो वहाँ के जो हिंदू परिवार वाले हैं उन्होंने मेरे को अपने क्वार्टर में बुला के बोला दीदी आप यहाँ बैठिए, उधर का मामला देख रहे हैं। थाना से पुलिस आया, ओशी आया, और ओशी जो है वो मुस्लिम था। तो उसने तो हमारी से कुछ न पूछा न कोई बात ये की। हमारे साथ एक छोटी बहन, वो जस्ट अभी घर से आई थी, 15 दिन ही हुए थे। हम दोनों बहनों को जो है कहा गाड़ी में बैठो, तो हम गाड़ी में बैठ गए और वो हमको एक ऐसी जगह पर ले गया जो थाना एकदम गांव था, जगह का नाम भी पता नहीं, कुछ भी नहीं। तो वहाँ ले गया। वहाँ जब ले गया, वहाँ हम लोग को दोनों उतरे, तो जो बाकी हिंदू पुलिस थे
वो हमें देख करके कहने लगे कि दीदी आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों को क्यों अरेस्ट किया है। तो मैंने उनको बताया ऐसी ऐसी बात है। तो उनके आंखों से भी आंसू आ गया। उन्होंने कहा हिंदू धर्म के लिए अगर इतना सहना पड़े तो हिंदुस्तान में रहना ही हम लोग के लिए बेकार है। तो इस तरह से मना वो दिन चला। फिर वहाँ पर एक भाई पुलिस का, वो जान पहचान का था, हमारी एरिया के थाने का, वहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। तो उसने बोला कि दीदी आश्रम में पता है। मैंने कहा नहीं पता है। तो उन्होंने कहा एक कागज़ पेन दिया, कहा कि आप लिख के बता दो कि ये जगह पर हूँ, तो मैं उनको वो चिट्ठी दे दूँगा और वो लोग फिर आपके पास आएंगे। तो मैंने उनको लिख के दिया। तो वहाँ पर जो बहन थी उसने फिर परदादी के पास वो चिट्ठी लेकर के गई एल्गिन रोड। तो फिर जब दादी को मालूम पड़ा तो दादी ने वहाँ से वकील भाई ये लोग को, कुछ भाइयों को भेजा। और उसी समय हमारे लौकिक पापा को भी पता नहीं कैसे टचिंग हुई। पापा भी गए तो सभी कोई मिलके थाना में गए, लेकिन उसी ने छुट्टी नहीं दी। उसने क्या किया कि कई मुसलमान लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने कुछ मीटिंग करके और दूसरे दिन पूरे पेपर में निकल गया कि ऐसे ब्रह्मा कुमारी किरण मना ऐसा काम करती है, ऐसा बहुत कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया। और ऐसा केस बनाया था कि जिससे कि मैं कभी छूट ना सकूं। तो जब दादी ने देखा कि वो छुट्टी नहीं दिया तो फिर दादी ने उस समय कलकत्ता के जो बड़े पुलिस ऑफिसर है उनको फ़ोन किया। तो जब उनको बोला तो उनको तो सुन करके इतना ख़राब लगा कि आपकी बहनों को उन्होंने अरेस्ट किया। उन्होंने एसपी को फ़ोन किया। एसपी ने सीधे डायरेक्ट जो है वहाँ के थाना के ओसी को वायरलेस पर फ़ोन किया करके उनको बोला कि आपने जिसको अरेस्ट किया है उसको बहुत प्यार से सम्मान के साथ और ऐसा लिख के दो केस कि वो जाते ही उनको छुट्टी मिल जाए। तो जब ये वायरलेस में ये बातें हो रही थी तब तो पुलिस के ओसी का ऐसा चेहरा हो गया कि जैसे पानी एकदम बेचारा डर गया कि मैंने किसको अरेस्ट किया है। इस तरह से जब हम वहाँ से कोर्ट से रिलीज़ होकर के जब आए दादी के पास तो दादी ने इतना प्यार किया और कहा कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, तुम्हारा नया जन्म हुआ है। और फिर दादी ने कहा नया ड्रेस दिया, कहा अब स्नान करके नए ड्रेस पहन के आओ। तो फिर मैं वो नया ड्रेस पहनी। फिर दादी ने जगदीश भाई जी को ये मैसेज भेजा। तो फिर जगदीश भाई जी ने मेरे से फ़ोन में बात किया कि क्या थाना में जब आपको अरेस्ट किया लेडीज़ पुलिस थी? तो मैंने बोला नहीं। बोला उन्होंने कोई सेंटर पर मैसेज किया था? मैंने बोला नहीं। तो इस तरह से कई और भी बातें भाई साहब ने मेरे से पूछा था तो मैंने वो सब का जवाब दिया था। तो भाई साहब ने पता नहीं क्या उनका केस बनाया। भाई साहब को इतना ख़राब लगा कि हमारी बहन को अरेस्ट किया है। तो उन्होंने ऐसा केस किया जो उस पुलिस ऑफिसर की नौकरी चली जाएगी। तो फिर पुलिस ऑफिसर अभी बेचारा छटपट करते हुए मुझे ढूंढने लगा कि कहाँ है। तो उन्होंने बोला शायद कि भाई साहब को कि मुझे माफ़ कर दो। बोला मैं माफ़ नहीं कर सकता। जिस बहन को मेरी तुमने अरेस्ट किया है वो अगर तुम्हें माफ़ी देगी तो तुम माफ़ी लायक बनोगे, नहीं तो नहीं। तो वो ढूंढता हुआ एल्गिन रोड सेंटर पर आया। फिर उसने माफ़ी मांगी और फिर इस तरह से वो केस जो है डिलीट हुआ। इस तरह फिर उसके बाद वहाँ पर देखा कि इससे भी ये नहीं हुआ तो उन्होंने फिर काला जादू शुरू किया। रोज़ कुछ ना कुछ सेंटरों पर डालते रहते थे। मेरे साथ जो बहन रहती थी उनको दिखाई देता था कि ऐसे कंकाल भूत ऐसे चिल्ला रहे, ऐसे आवाज़ कर रहे। मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता था। तो मैंने फिर परदादी को बोला कि दीदी ऐसे वो बहन को हो रहा है, क्या करूं? तो फिर दीदी ने बाबा से मैसेज मंगाया। तो बाबा ने बोला कि बच्ची का कोई बाल बेका भी नहीं कर सकता है। उन्होंने ये किया है हाँ, लेकिन बाबा के उस बाउंड्री के अंदर चारों तरफ बच्ची के बाबा की रेखा है। बच्ची का कोई भी बाल बेका नहीं कर सकता है। बच्ची को बोलो
थोड़ा 21 दिन तक रात को बैठ के दोनों योग तपस्या करें। तो फिर हम दोनों बहनें रात को बैठ कर के तपस्या करने लगे। रात को 12 बजता था, फिर हम लोग को योग में बैठने ही नहीं देते थे वो लोग, जैसे लड़ाई करनी पड़ती थी। लड़ाई करके फिर कैसे करके हम लोग योग में बैठते थे, और इस तरह से उस तंत्र विद्या पर भी बाबा ने विजय प्राप्त कराई। तो जब से मैं बाबा की बनी हूँ, तो जैसे कि परदादी ने पहले हमें सिखाया था कि कुछ भी हो आप कभी रीस नहीं करना, रीस भले करो लेकिन किसी से रीस नहीं करना। तो वो बात मुझे एकदम दिमाग में बैठ गई। मैं आज तक भी मुझे किसी को देख करके रीस नहीं होती है। और दूसरा दादी ने कहा था कुछ भी आए ना आए कभी ना नहीं करना, सदा कहना हाँ जी। फिर बोलना कि आप थोड़ा सा हमें दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से दादी ने जो ये सिखाया था वो भी मैं एकदम अंडरलाइन करके रहती हूँ कि कोई भी कार्य नहीं आता है तो भी मैं कभी ना नहीं बोलती हूँ। मैं हर कार्य में हाँ जी का पार्ट प्ले करती हूँ। सच्चाई सफाई का भी मुझे मेरे अंदर अभी भी सच्चाई सफाई का जो धारणा है वो अभी भी है। मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, सादगी जीवन मुझे पसंद है, क्योंकि मैंने दोनों दादियों को देखा कि इतने बड़े घर की होने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद कैसे सादा जीवन जीती थी और कैसे इकोनॉमी का अवतार। तो ये इकोनॉमी का भी कार्य मुझे दादी के द्वारा प्रेरणा मिली कि बाबा के घर की कोई भी एक भी चीज़ वेस्ट ना जाए। तो वो भी दादियों की प्रेरणा से हमने अपने जीवन के अंदर धारणा किया है। और दूसरा, दादी जी जैसे कि इतने बड़े घर की होते हुए जो एक ड्रेस रोज़ चेंज करती थी, डबल नहीं पहनती थी, वो दादी साड़ी फट जाने से, ब्लाउज फट जाने से, यहाँ तक कि रुमाल को भी सिलाई करके पहनती थी। इतना इकोनॉमी के अवतार थी। तो ये सब देख करके मुझे अभी तक वो प्रेरणा है। मैं भी ऐसा कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ। जहाँ तक होता है बाबा की हर सेवा में हर चीज़ सफल हो, इस पर हम विशेष अटेंशन रखते हैं। जहाँ तक होता है एक रस रखने की कोशिश करती हूँ। कोई भी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है, ऊपर नीचे बहुत सी बातें आती है, मैं ज़्यादा संकल्प नहीं चलाती हूँ। मैं सदा बाबा को याद करती हूँ और बाबा को सामने रख करके मैं ये सोचती हूँ जो कुछ होगा सब में कल्याण समाया हुआ है, इसलिए मुझे ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं वो ज़्यादा कुछ भी संकल्प नहीं चलाती हूँ। और दूसरा, मैं जो है साक्षी दृष्टा हो करके हर चीज़ को देखती हूँ। कौन क्या कर रहा है वो उसमें मुझे नहीं जाना है। ड्रामा में उस आत्मा का वो रोल है, वो अपना रोल एक्यूरेट कर रहा है, मुझे भी अपना रोल एक्यूरेट करना है। इस तरह से मैं वो जो है ये देखती हूँ। और तीसरा जो है, मैं कोई भी कुछ भी करता है, गलती हो जाती है और आकर के कहते हैं कि गलती हो गई, तो मैं उनकी गलतियों को कभी अपने दिमाग में नहीं रखती हूँ कि ठीक है चलो जो हो गया सो बीत गया, सो बीत गया। और चौथा, मैं किसी के सेंटर को देखकर या किसी बहनों को देखकर, किसी को इसको देख करके कोई भी इसमें नहीं आती, कंपटीशन में नहीं आती हूँ। बाबा जो सेवा कराए, जितना मुझसे सेवा कराए, मैं उसमें सदा संतुष्ट रहती हूँ। परदादी ने मेरा नाम दिया था सूर्य किरण, क्योंकि वो हमेशा हमको किरण शब्द से नहीं बुलाती थी। हमेशा जब भी मेरा पुकारती थी तो सूर्य किरण। फ़ोन में भी मैं बात करती थी तो दादी कहती थी सूर्य किरण बोल रही हो। इस तरह से मतलब दादी बहुत प्यार करती थी। मैं तो बोल रही ना दादी, मैं जब दोपहर को वहाँ से निकलती थी बज जाने के लिए, तो दादी का सोने का रेस्ट का टाइम होता था। मैं दादी से छुट्टी भी ले लेती थी। मैं दादी को कहती थी आप रेस्ट करिए, मैं अपने आप चली जाऊँगी। लेकिन दादी सोती नहीं थी,
जब तक मैं रहती थी दादी बार बार आकर के उठ के देखती थी कि मैं गई हूँ ना हूँ, गई हूँ ना हूँ। मैंने बहुत प्यार था। और जब जाती थी तो जैसे बाबा रुमाल हिलाते थे ना, ऐसे दादी भी मुझे रुमाल हिला करके विदा करती थी। तो हमें भी दादी से छुट्टी लेना अच्छा नहीं लगता था और दादी को भी छुट्टी देना पसंद नहीं आता था। ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा ये संदेश है कि अभी वर्तमान समय जैसा चल रहा है, इस वर्तमान समय को देखते हुए अभी हमारे हाथ में समय कम होने के कारण बाबा जो हम बच्चों से चाहता है कि हमारी सूरत से सीरत से सेवा हो, तो ब्राह्मण बच्चों को ऐसी सेवा करनी चाहिए जो उसके सूरत और सीरत से बाबा प्रत्यक्ष हो, और बाबा जो सेवा देवे उस सेवा का चांस हमें अपने हाथ से गंवाना नहीं है। सेवा का चांस लेकर के हमें चांसलर बन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ये हमारा सबसे विशेष अनुरोध है। मैं माउंट आबू भी गया था आज से लगभग 15 साल पहले। तो पिंकी बहन, किरण बहन जी, इनसे शुरू से ही हमारा यहाँ पर संपर्क है। हम देखते हैं, जाना आना है। बहुत ऊंचा आदर्श है ब्रह्मा बाबा की। हालांकि हमारे गुरुजी संत कवि भवा पागल, और उनकी जो ऊंची सोच है और ब्रह्मा बाबा की सोच, ये सब दोज आर ऑल ग्रेट आत्मा। तो ये जो हमको इतना लगता है जैसे हम अगर यहाँ आते हैं, लगता है जो हमारे गुरुजी के आश्रम में गुरुजी के पास ही आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं लगता। मेरा सौभाग्य रहा है कि किरण दीदी जी से मुझे लौकिक और अलौकिक दोनों पालनाएँ मिली हैं। मैंने बचपन से दीदी जी को देखा है, क्योंकि वो परदादी और संतरी दादी जी की पालना में पली है। तो उन्हीं के जैसे वो भी कम खर्च वाला नशीन है। यज्ञ का एक कणा भी वो वेस्ट नहीं होने देती है, और हर परिस्थिति में वो खुश रहती हैं, और कभी भी वो नाम मान की इच्छा नहीं रखती है। वो बाबा के ये महावाक्य हमेशा याद रखती हैं कि अंत समय में बाबा हम कितना सेंटर, कितने जिज्ञासु वो नहीं देखेंगे, जो भी हम सेवाएं कर रहे कितने निर्विघ्न कर रहे हैं, बाबा वो देखेंगे। तो कभी भी नाम मान के पीछे वो नहीं भागी। मैं अपने आप को बहुत ही आह्लादित और एक बदला हुआ व्यक्तित्व महसूस करता हूँ। इस सब के पीछे जिनका राज है वो हैं हमारी आदरणीय पूजनीय बीके किरण दी। किरण दी के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, और मैंने कहा कि वो गागर में सागर भरने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी मैं उनकी सौम्यता, सरलता, माधुर्य, और जब भी उनसे मिलता हूँ एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी के साथ साथ उनके अंदर जो मुख पे जो उनकी मुस्कान होती है और सहजता होती है, वो हमें बहुत बहुत आकर्षित करती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि किरण दीदी मेरी लौकिक और अलौकिक दोनों ही दीदी है। दोनों ही तरह की पालना मुझे बचपन से मिली है। तो दीदी का नाम परदादी, जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी, जिसको हम लोग प्यार से दीदी जी कह के पुकारते हैं, तो उन्होंने दीदी जी का नाम रखा है सूर्य किरण। तो जैसे सूर्य उगता है तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है और अंधेरा ख़त्म हो जाता है, और चारों तरफ प्रकृति भी बहुत खुशियों से भर जाती है। पेड़ पौधे भी हरियाली से भरपूर हो जाते हैं। जितने भी जीवाणु कीटाणु होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से दीदी जी भी, दीदी को जब मैं बचपन में देखती थी, दीदी आती थी घर में आश्रम से, तो मुझे भी ऐसे लगता था कि मुझे ऐसा ही जीवन जीना है। दीदी को देख के ही मैं, मतलब दीदी ही मेरे लिए एक आइडियल पर्सन है।
ब्रह्मा कुमारीज़ एक स्कूल है और बड़ी दीदी हमारी प्रिंसिपल। ऐसा उस समय तो कहा गया था, बट आज के टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि बड़ी दीदी हमारी माँ बन चुकी है और ये संस्था हमारा परिवार। लौकिक माँ ने हमें जीवन तो दिया है, पर बड़ी दीदी ने हमें जीवन जीना सिखाया है। किस तरह हम ऊंचे पहाड़ों को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। जैसा हमारी बड़ी दीदी का नाम है किरण, ठीक उसी तरह उन्होंने किरण की तरह हमारे जीवन को एक उजाला दिया है। अंधेरे रास्तों पर हमेशा हाथ पकड़कर आगे बढ़ने को कहा है। उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है जो कल्पना के बाहर है और सिर्फ बयां नहीं किया जा सकता। बड़ी दीदी के विषय में कहना मतलब सूरज को दिया दिखाना। हमारे समाज में दीदी माँ के बाद अगर माँ होती है तो बड़ी दीदी होती है। जैसे माँ बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करती है, वैसे ही हमारी दीदी ने ज्ञान के जीवन को पाल पोस करके हमें बड़ा किया। थोड़ा अनुभव हो तो तालाब में नहाने जैसा है, बहुत अनुभव हो तो सागर में नहाने जैसा है। तो उसी तरह हमारे पास बहुत अनुभव है दीदी के विषय में। दीदी बहुत निश्चय बुद्धि आत्मा है। अगर सेंटर में कभी भी कुछ ऊपर नीचे हुआ है या कोई भी परिस्थिति आई है तो मैंने हमेशा देखा दीदी ने निश्चय बुद्धि के साथ उसको पार किया है। एक बल एक भरोसे के आधार से दीदी ने पार किया है हर एक परिस्थिति को। मैंने ये सीखा कि एक तो किसी में फंसना भी नहीं है, जैसे बाबा बोलते हैं किसी में फंसना नहीं है, और खुद को मेरे तरफ भी कोई अगर आकर्षित हो रहा है तो उसको बाबा की तरफ आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि हर कुछ कराने वाला तो बाप ही है। दीदी जी से मुझे दिन प्रतिदिन बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता रहता है, क्योंकि बड़ों ने दीदी ने विशेष दादियों की पालना प्राप्त किए हैं और ईश्वरीय मर्यादा और शिक्षा उनके जीवन में बहुत बड़ी धारणाएं हैं, जो धारणाओं को लेके दीदी आज तक सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये बाबा के और हम सभी के उम्मीद और आशाएं हैं, दादा दीदी जी ज़रूर आगे बढ़ते ही जाएंगे। दीदी अंतर्मुखता की धनी है, जो ये गुण मुझे बहुत प्रेरित करता है। आवश्यकता जितना ही होता है दीदी उतने ही बोलते हैं। उनसे मुझे जो सीखने को मिला, सबसे पहले उनमें जो विशेषता मुझे मिली देखने को, वो था साहसिकता। कोई भी परिस्थिति हो, वो एकदम हलचल परिस्थिति में भी हमेशा अचल और अडोल रहते हैं, जैसे कि एक शिव शक्ति सेना। उनसे मुझे और एक चीज़ सीखने को मिली, वो है मैंने उनमें लव और लॉ का बैलेंस देखा। एक माँ की तरह जैसे वो स्नेह पालना देती भी है। दीदी भी मेरी लौकिक दीदी किरण दीदी हैं, तो लौकिक अलौकिक दोनों ही पालना इनसे मिलती है। जब से मम्मी पापा ने शरीर छोड़ा उसके बाद से मैं जब यहाँ आती हूँ तो मुझे लगता है मेरा दोनों मायका यही है। मेरा बाबा का घर भी है और दीदी का घर भी है, तो दीदी मेरी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ज़रूरत को समझकर मेरा ध्यान रखती हैं। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है।
जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम, याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम, योग करें हम योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन की अग्न लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से।